मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना YouTube चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस से मित्रों स्वागत है। मित्रों, और इतना कड़कड़ाते हुए ठंड में मित्रों आप सभी लगे हुए हैं अपने तैयारी के लिए। मित्रों, परचम को फहराने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, प्रतिदिन इस चैनल पर रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। यदि आप मित्रों MP से हो, बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, झारखंड से हो, डेट मीन्स किसी भी स्टेट से मित्रों आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं और मित्रों आप म्यूजिक के क्षेत्र में एक अच्छा नॉलेज ग्रहण करना चाहते हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल के साथ जरूर ज्वाइन करें। मित्रों, आपको बेसिक तरीका से मित्रों भी प्रतिदिन क्लास चल रहा है जो मित्रों आपके एग्जाम्स में चारों चांद लगा देगा। साथियों, यदि आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो दोनों में से किसी नंबर से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों, आपको जैसे PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा, ऑनलाइन पैकेज प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे कि मित्रों 100% आपका रिजल्ट होगा। साथियों, थ्योरी क्लास में मित्रों भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में मित्रों जैसे हम लोग अब सभी नृत्यों को बारी बारी से हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मित्रों बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले लावनी है, लावनी। ठीक है मित्रों, लावनी जैसे है यह महाराष्ट्र की विशेष प्रकार का लोक नृत्य है जो गांव में तमाशा के अंतर्गत होता है। मित्रों, बहुत बार मित्रों एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो क्या टिकट कीजिएगा? महाराष्ट्र। क्या टिकट करना है? महाराष्ट्र। नहीं, लावनी और तमाशा, लावनी और तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र। नहीं याद रहेगा? देखिए, थ्योरी क्लास को आप बारीकी से देखा कीजिए। ठीक है, इस नृत्य में स्त्रियां परंपरागत आंचलिक गीतों को गाकर प्रदर्शन करते हैं। नहीं, आपको याद रखना मित्रों कि लावनी जो नृत्य है मित्रों, इस लोक नृत्य में जैसे महाराष्ट्र की स्त्रियां हैं वह मित्रों आंचलिक गीतों को गाकर प्रदर्शन करते हैं। नहीं, यह काफी उत्तेजक नृत्य होता है। लावनी नृत्य जो है यह काफी मित्रों जैसे उत्तेजक नृत्य होता है। इसमें स्त्रियां संगोदय अर्थात इशारेबाजी द्वारा आनंद से भरी हुई ठिठोली करती हैं। मतलब नृत्य करते करते एक इशारा, एक इंडिकेट के माध्यम से जैसे मित्रों ठिठोली मतलब एक दूसरे के साथ मस्खरी, डेट मीन्स कहने का मतलब है कि बहुत आनंदमय जीवन का पल होता है। वह जब लावनी का जब प्रदर्शन होता है तो मित्रों बहुत ही आनंदमय जीवन का प्रदर्शन वहां पर होता है और एक दूसरे को इशारा के माध्यम से मित्रों आनंद भरपूर लोग जैसे आनंद जैसे भरपूर मात्रा में मित्रों उठाते हैं। और नृत्य करने से मित्रों हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। ठीक है, इसके बाद मित्रों लावनी के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, यह लोक नृत्य जैसे महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट के सागर के किनारे रहने वाले मछुआरा समुदाय के द्वारा प्रयोग किया जाता है या प्रदर्शन किया जाता है। मित्रों, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोली जो है प्रमुख नृत्य किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र का टिकट करना पड़ेगा। कहाँ टिकट करिएगा? कोली महाराष्ट्र का है। ठीक है साथियों, इसके बाद आपको ध्यान देना है कि कोली जो है साथियों ध्यान दीजिएगा, कोली भारत की महाराष्ट्र के किस ओर, तो पश्चिमी घाट की ओर। और किस समुदाय पूछेगा तो मछुआरा समुदाय द्वारा। बीपीएससी टीआरई थ्योरी मित्रों पूछा गया था कि नाई एक प्रकार का लोक नृत्य है, भारत के कौन से समुदाय द्वारा मित्रों जो है से इसका प्रदर्शन किया जाता है, आयोजन किया जाता है? तो तेली द्वारा। नाई किसके द्वारा? तेली द्वारा, जो कि बहुत सारे हमारे मित्र थे, शिष्य थे, जो मित्रों पढ़ाए हुए थे और नाई भी उसमें था। ठीक है, लोग उसी को सबसे ज्यादा टिक आउट कर दिए थे, जो कि गलत है। ठीक है, इस लोक नृत्य में स्त्रियां तथा पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। मतलब कोली लोक नृत्य मित्रों स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नहीं, इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा। अगले पेज पर हम लोग चलेंगे, गौरीची नृत्य। ठीक है मित्रों, गौरीची नृत्य भी जैसे महाराष्ट्र में कृषकों का एक धार्मिक लोक नृत्य है। गौरीचा जो मित्रों लोक नृत्य है किस राज्य का प्रचलित है? तो महाराष्ट्र में प्रचलित है। और मित्रों इसको किसके द्वारा इसको प्रदर्शन किया जाता है? तो जो महाराष्ट्र में किसान हैं
उनके द्वारा मित्रों इसको जैसे प्रकट किया जाता है। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, जब महाराष्ट्र में किसानों का फसल जो है से बहुत अच्छे ढंग से उग जाते हैं, सुरक्षित तरीका से मित्रों, जब अधिक से अधिक मुनाफा मिलता है तो फसल की कटाई के खुशी में मित्रों जैसे कृषकों द्वारा या धार्मिक रूप से मित्रों मनाया जाता है। जैसे पूजा अर्चना के माध्यम से गौरीचा नृत्य का मित्रों आयोजन किसान द्वारा किया जाता है। नहीं, इस लोक नृत्य में गौरी के प्रति श्रद्धा की प्रकट की जाती है। गौरी मतलब शंकर जी की जो पत्नी गौरी है, ठीक है, उनके श्रद्धा के प्रति मित्रों इन लोग जैसे नतमस्तक होते हैं और इस नृत्य का आयोजन करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि गौरीचा नृत्य किस राज्य के है, तो महाराष्ट्र का। गौरीचा नृत्य मित्रों किसके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, तो महाराष्ट्र के किसानों द्वारा। गौरीचा नृत्य मित्रों किसके प्रति जैसे प्रकट किया जाता है, तो गौरी माता के प्रति। नहीं, इस लोक नृत्य के अंतर्गत मंडलियां घर घर घूमकर नृत्य संपन्न करती है। मतलब मंडली डेट मीन्स कहने का मतलब है कि ग्रुप है। नहीं, एक ग्रुप में बन करके मित्रों हर घर के दरवाजा पर जाना, नृत्य का प्रदर्शन करना, और घर के जो महिलाएं होती हैं, घर के जो बच्चे होते हैं, उन लोग भी इस नृत्य को देख पाते हैं। ठीक है, और मित्रों बहुत ही आनंदमय नृत्य होता है, समझिएगा ना। गांव के सभी स्त्रियां मिलकर, ठीक है मित्रों, और जैसे इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। बहुत ही मतलब सुंदर, इसको जितना भी वर्णन किया जाए कम पड़ जाएगा, इतना बेहतर है। ठीक है, इसके बाद है मित्रों टिपरी नृत्य है। नहीं, यह महाराष्ट्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है। टिपरी जो है महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य में टिपरी के रूप में डंडे का प्रयोग किया जाता है और यह एक सामूहिक नृत्य है। कैसा नृत्य है, तो सामूहिक नृत्य है। इसमें मित्रों मंडली इसमें भी चलता है। नहीं तो मित्रों पूछेगा आपसे एग्जाम में, क्या पूछेगा कि टिपरी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो क्या टिक कर कीजिएगा, टिपरी आपका महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है मित्रों, यह लोक नृत्य जैसे डंडे के प्रयोग से किया जाता है। मतलब सभी के हाथों में मित्रों डंडे होते हैं और उसके मित्रों कला प्रदर्शन करके मित्रों इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह एक ग्रुप डिस्कशन का मित्रों नृत्य है, मतलब सिंगल नहीं है। ठीक है, इसके बाद मित्रों गोफा नृत्य। नहीं तो मित्रों यह महाराष्ट्र का लोकप्रिय तथा कलात्मक लोक नृत्य है। गोफा कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। गोफा कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य। मित्रों लिखते चलिए, आप जो आपको डाउट लगता है उसको लिख लिया कीजिए। पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका है कि आप लिख लिख कर पढ़ा कीजिए, समझे। सुना हुआ पिक्चर की तरह आपको खत्म हो सकता है। इस लोक नृत्य में हाथ और पैरों के संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गोफा नृत्य में, ठीक है मित्रों, हाथ और पैरों का मित्रों संचालन का विशेष ध्यान दिया जाता है। इस लोक नृत्य में अधिकांशतः स्त्रियां एवं लड़कियां ही भाग लेती है। मतलब गोफा लोक नृत्य मित्रों स्त्रियां और लड़कियां ही अधिकांशतः भाग लेती है। ठीक है साथियों, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले पेज की ओर चलेंगे। मित्रों अभी हम सभी का सभी जैसे बहुत बारीकी तरीका से आपको बता रहे हैं, इसको नोट करते चलिए। काला नृत्य, काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। नहीं, ठीक है, तो काला नृत्य मित्रों यह महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। काला नृत्य महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य का आयोजन गोकुल अष्टमी के दिन किया जाता है। मित्रों बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ प्रश्न है कि गोकुल अष्टमी के दिन जैसे मित्रों किस लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है, तो मित्रों काला लोक नृत्य का। किस राज्य में किया जाता है, तो महाराष्ट्र में किया जाता है। कोई दिक्कत, याद रखना है और प्रमुख पॉइंट अब लिखा कीजिए। जैसे काला लोक नृत्य किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र का है। इस काला लोक नृत्य का आयोजन कब किया जाता है, तो अष्टमी के दिन किया जाता है। गणेश अष्टमी नहीं था, गणेश चतुर्थी, गणेश अष्टमी। ठीक है, इसके बाद मित्रों गरबा नृत्य है। ठीक है साथियों, यह गुजरात राज्य में प्रचलित स्त्रियों का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। तो लावणी आपको बताए थे, तमाशा बताए थे महाराष्ट्र के लिए। उसी प्रकार मित्रों गरबा जो लोक नृत्य है, यह मित्रों गुजरात का बहुत ही सुप्रसिद्ध स्त्रियों का
मतलब सबसे 100% मित्रों इंटरेस्ट लेने वाला मित्रों गरबा नृत्य है। इस नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। मित्रों अब तो जो गरबा लोक नृत्य है पहले गुजरात में फेमस था, परंतु अब लगता है कि जहां जहां भी दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, ये 4-5 राज्य में, झारखंड हो, तो इस समय ज्यादा दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। तो अब इस सभी राज्यों में मित्रों गरबा जो छा गया है, नहीं मतलब इतना ज्यादा से बेटर तरीका से इसमें लोग इंटरेस्ट लेता है कि हमारे घर के महिलाएं, बच्चियां हर कोई जा करके इस नृत्य के आयोजन में मित्रों भाग लेते हैं, वो अपने खुशी को चारों चांद लगा देते हैं। नहीं तो आपको याद रखना है कि गरबा जो लोक नृत्य है कहाँ का है, तो गुजरात का प्रमुख रूप से है। इसका आयोजन कब किया जाता है, तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर मित्रों इसका आयोजन किया जाता है। इस नृत्य का उद्देश्य अम्बा माता दैट मीन्स दुर्गा माता का आराधना करना है। नहीं, इस लोक नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि दुर्गा माता का आराधना करना, सती माता का, ठीक है। इस नृत्य में गरबा के प्रतीक के रूप में मिट्टी की एक घड़े में जिसमें चारों ओर छिद्र हैं, दीपक रखकर उसके चारों ओर जैसे गोल घेरे बनाकर तथा सिर पर दीपक युक्त मिट्टी का पात्र रखकर मित्रों नृत्य किया जाता है। क्योंकि हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में जो गरबा का जो आयोजन होता है, ठीक है, इस तरीका से नहीं किया जाता है, परंतु गुजरात में इसका पूर्ण रूप से आपको देखने के लिए आयोजन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक घड़ा है, घड़ा को मित्रों छिद्र कर दिया जाता है और छिद्र के सामने सामने जैसे दीपक जला करके उसको बीच में रख दिया जाता है और महिलाएं क्या करते हैं कि उसके चारों तरफ राउंड लेकर के मित्रों नृत्य का आयोजन करते हैं और मित्रों बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य देखने के लिए मिलता है। ठीक है साथियों, आगे ध्यान दीजिएगा। गरबा नृत्य के बारे में मित्रों अभी और हम लोग जानेंगे। यह गुजरात में किए जाने वाले पुरुषों का गरबी गरबा था। गरबा जैसे खाली जो किया जाता है स्त्री द्वारा, ध्यान दीजिएगा, गरबा स्त्रियों का नृत्य है और यहाँ पर मित्रों आपको गरबी है। गरबी यह गुजरात में मित्रों किए जाने वाला पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है जो गरबा के ही समान होता है, परंतु इसमें इसके पद संचालन भिन्न होते हैं, मतलब अलग होते हैं। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा, बहुत यहाँ पर चुनौतीपूर्ण पॉइंट आ गया है। यदि गरबा दे देगा तो स्त्रियों द्वारा और गरबी दे देगा तो पुरुषों द्वारा। दोनों कहाँ का है, तो गुजरात का ही है। ठीक है मित्रों, इसके बाद मित्रों डांडिया रास। ठीक है, यह गुजरात प्रांत का मित्रों एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डांडिया जैसे गरबा जैसे मित्रों प्रचलित हो गया, उसी तरीका से मित्रों डांडिया भी मित्रों प्रचलित हो चुका है। यह भी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, अनदर स्टेट में मित्रों इसका भरपूर आयोजन किया जाता है। ठीक है मित्रों, यह जैसे गुजरात का लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य में स्त्रियां अपने हाथ में छोटे छोटे रंग बिरंगे डांडिया के मित्रों कलाई में बांधकर मित्रों या हाथ में लेकर के इसे अलग अलग घर बनाकर परंपरा डंडे बजाते हैं। मतलब मुख्य रूप से मित्रों आप समझ सकते हैं डांडिया रास मित्रों, डांडिया जो लोक नृत्य है गुजरात का है। इसमें जो हमारे घर के महिलाएं बच्चियां होती है, ठीक है, उन लोग एक रंग बिरंग का डंडा लेकर के छोटा मित्रों रहता है, ठीक है, और उसको लेकर के मित्रों जैसे एक सामूहिक रूप से मित्रों नृत्य का आयोजन करते हैं। ठीक है, उस नृत्य मित्रों अपने अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। बहुत ही मित्रों मनोरम दृश्य होता है। जब भी नवरात्रि पूजा है तो एक बार आप जरूर कोशिश कीजिए कि डांडिया में भाग ले। ठीक है साथियों, इस लोक नृत्य में गायन, लय, गीत आदि सभी तीव्र गति से मित्रों संचालित होते हैं। इसके बाद मित्रों पनिहारी। ठीक है, पनिहारी ट्वर्गी न है, ध्यान दीजिएगा। यही यदि ट्वर्गी न रह करके ई वाला न रहेगा तो मित्रों राजस्थान का हो जाता है, आपको याद रखना। पनिहारी दोनों ही है, परंतु ट्वर्गी न में गुजरात है अड़ा वाला, ठीक है, और ई वाला न यदि रहेगा तथा तथा न वाला पनिहारी न, तो राजस्थान आपको टिक आउट करना पड़ेगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यह गुजरात राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य को गागर लोटा गरबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पनिहारी लोक नृत्य
गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। और इस लोक नृत्य का अन्य नाम क्या है, तो गागर लोटी गरबा। गागर लोटी गरबा के नाम से मित्रों प्रचलित है। इस लोक नृत्य में स्त्रियां सिर पर बड़ा गागर व उसके ऊपर छोटी छोटी लोटी रखकर वृत्ताकार घूमते हुए नृत्य करती है, नाचती है। ठीक है। शारीरिक संतुलन इस लोक नृत्य का आकर्षण है। अब जैसे मित्रों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य है कि क्या वह जैसे शरीर का कांस्टेंट बनाए रखना, शरीर पर संतुलन रखना कितना टफ पड़ता होगा कि सिर पर एक घड़ा रखा हुआ है बड़ा सा, और उसके ऊपर घड़ा के ऊपर भी एक और छोटा घड़ा रखा हुआ है, और हाथ से नहीं पकड़ना रहता है और नृत्य आपको करना है, तो शरीर को बैलेंस बनाकर रखना कितना टफ होता होगा। हम लोग यदि छोटा सा यदि सिर पे यदि कुछ रख दिया जाए, चलने के लिए बोला जाए तो ढप से गिर जाएगा। और जो इसमें हमारे जो घर की महिलाएं हैं नृत्य करती है, वे घड़ा रख कर आप समझ सकते हैं कि शरीर को संतुलन बनाए रखना कितना क्रिटिकल होगा। और वही शरीर को संतुलन बनाए रखने के कारण यह नृत्य जैसे बहुत ही आकर्षक हो जाता है, देखने योग्य हो जाता है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा भांगड़ा। ठीक है, भांगड़ा जो मित्रों प्रमुख नृत्य आपका जो है से पंजाब का है। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि भांगड़ा प्रमुख नृत्य किस राज्य का है, तो पंजाब का है। मित्रों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे मित्रों आप अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग मित्रों अपने निरंतर जीवन में अग्रसर आगे की ओर बढ़ें। मित्रों भांगड़ा लोक नृत्य में वीर रस की प्रधानता होती है। अब मित्रों आपके एग्जाम में पूछेंगे कि भांगड़ा लोक नृत्य में किस रस की प्रधानता होती है, तो क्या टिकट कीजिएगा, वीर रस की प्रधानता होती है। ठीक है। यह लोक नृत्य पुरुष एवं स्त्री दोनों द्वारा किया जाता है। मतलब भांगड़ा जो है मित्रों इसमें पुरुष और स्त्री दोनों मित्रों भाग लेते हैं और इसमें मूलतः पुरुष का ही नृत्य है। ऐसे इसमें सबसे अधिक जो है पुरुषों का योगदान होता है, पुरुष भाग लेते हैं सॉरी, परंतु इसमें महिलाएं भी भाग लेना शुरू कर दिए हैं, इसलिए पुरुष और स्त्री दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं। मित्रों भांगड़ा लोक नृत्य में प्रारंभ में लय धीमी होती है, किंतु धीरे धीरे तेज होते हुए मित्रों बहुत ही तेज हो जाता है। नहीं, भांगड़ा जो लोक नृत्य है इसका जब आयोजन होता है तो स्टार्टिंग में स्लो मोशन में चलता है, और स्लो मोशन मित्रों चलते 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 ये जैसे आगे धीरे धीरे नृत्य का प्रदर्शन करते करते बहुत ही मित्रों रनिंग विकराल रूप ले लेता है रनिंग का। ठीक है। इस लोक नृत्य में हाथ और पैर का संचालन विशेष रूप से होता है। भांगड़ा लोक नृत्य में सबसे अधिक शरीर के कौन से पार्ट प्रयोग होते हैं, तो हाथ और पैर का मित्रों सबसे अधिक प्रयोग होता है। विशेष रूप से मित्रों हाथ और पैर का इसमें आयोजन होता है। इस लोक नृत्य के संगत ढोलक नगाड़ा आदि का प्रयोग किया जाता है। नहीं, इस लोक नृत्य में सबसे अधिक जो है ढोलक नगाड़ा आदि का प्रयोग होता है। अब तो मित्रों देखते होंगे कि जिस मोहल्ला टोला घर मकान में शादी हो रहा है उसमें भांगड़ा जो ढोलक होता है उसको बुला करके खूब हमारे घर के महिलाएं डांस करती है रोडों पर एकदम। ठीक है, मार ढमाढम, ऐसे नहीं नजर आए कि इज्जत प्रतिष्ठा क्या है। तो अभी जब शादी विवाह रहे ना तो देखिए पूरा रोड एकदम खाली करवा देगा, रोड जाम करवा देगा और नृत्य करते रहेगा। भांगड़ा में इतना बड़ा दम है। और भांगड़ा जब बजाता ना है वो भी लगता है कि एकदम बजाते बजाते नशा में आ जाता है। वो भी एकदम ऐसे बजाता है कि उसको पता नहीं चल रहा है कि हम ढोल पीट रहे हैं कि नगाड़ा पीट रहे हैं, उसको दम धर के डमाडम डमाडम डम डमाडम डम करते रहता है। नहीं, तो इस नृत्य में सबसे बड़ी यही है कि नृत्य करने वाला भी इसमें मगन हो जाता है, और जो नृत्य के करने के लिए जो विवश कर रहा है बजा रहा है वो भी इस तरीका से इस बजाने में भी माने लीन हो जाता है कि वह भी जैसे इस रस को भूल जाता है। इसीलिए इसको कौन सा रस बोला गया है, वीर रस बोला गया है। ठीक है, कौन सा रस बोला गया है, वीर रस मित्रों इसमें प्रधानता होती है। मित्रों अगला मेरा टॉपिक है गिद्धा नृत्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह पंजाब राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है साथियों, यह पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यह लोक नृत्य मूलतः स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस लोक नृत्य का आयोजन
मुख्यतः मांगलिक अवसरों पर मतलब शुभ अवसरों पर मित्रों किया जाता है। गिद्धा नृत्य मित्रों कहाँ का है? तो पंजाब का ही है। भांगड़ा कहाँ का है? तो पंजाब का ही है। तो मित्रों गिद्धा नृत्य का आयोजन जैसे हमारे घर के महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जो गिद्धा मित्रों जो लोक नृत्य है इसको मांगलिक अवसरों पर मतलब जो शुभ अवसर होता है, शादी विवाह, गृह प्रवेश, जन्मदिन, मतलब जो शुभ अवसर समझ सकते हैं कि जिसमें शुभ कार्य हो, उसमें मित्रों गिद्धा नृत्य के आयोजन मित्रों हमारे घर के महिलाओं द्वारा किया जाता है। मित्रों इस प्रकार हम लोग मित्रों अगले टॉपिक पर ध्यान देंगे। ठीक है मित्रों, क्लियर कीजिएगा। घूमर नृत्य। घूमर नृत्य मित्रों यह जैसे पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। घूमर नृत्य मित्रों यह पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। मित्रों इस लोक नृत्य में केवल स्त्रियां ही भाग लेती है। घूमर नृत्य मित्रों केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। और मित्रों घूमर नृत्य मित्रों बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि घूमर नृत्य मित्रों किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। इसमें कौन भाग लेते हैं? तो केवल स्त्रियां का ही मित्रों नृत्य है। इस लोक नृत्य का आयोजन प्रत्येक मांगलिक एवं पारंपरिक उत्सव जैसे दुर्गा पूजा एवं टोली, ठीक है, आदि के अवसर पर मित्रों किया जाता है। ठीक है मित्रों, जिस तरीका से हम लोग के यहाँ बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में मित्रों डांडिया का मित्रों प्रयोग किया जाता है, उसी तरीका से मित्रों दुर्गा पूजा में राजस्थान में मित्रों घूमर का भरपूर आयोजन किया जाता है। यदि मित्रों आप राजस्थान से वीडियो देख रहे हैं तो मित्रों आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आप वहां यदि रहते हैं, राजस्थान में मित्रों रहते हैं, तो इस नृत्य में एक बार जरूर जाइए, इसके आनंद को जरूर भरपूर उठाइए, क्योंकि मित्रों नृत्य आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। मित्रों बताते चलें, क्योंकि इस लोक नृत्य को घूमर किया जाता है, घूम घूम कर किया जाता है, इसलिए इस लोक नृत्य को घूमर नाम दिया गया है। ठीक है, घूमर नृत्य का जो मित्रों आयोजन होता है, हमारे जो महिलाएं होती हैं, ठीक है मित्रों, घूम घूम कर राउंड ले लेकर मित्रों इस नृत्य का आयोजन करते हैं, इसलिए इस नृत्य को क्या नाम रख दिया गया? घूमर। मित्रों कठपुतली नाच बहुत ही मित्रों बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। कठपुतली जो मित्रों है राजस्थान का यह प्रमुख लोक नृत्य है। कठपुतली लोक नृत्य जो है मित्रों राजस्थान का बहुत ही प्रमुख लोक नृत्य है। इसमें कठपुतली नृत्य करने वाले नर्तक को कठपुतली भाट कहते हैं। नहीं, कठपुतली नृत्य में जो व्यक्ति भाग लेते हैं, ठीक है, उसको मित्रों क्या बोला जाता है? तो कठपुतली भाट कहते हैं। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। इस लोक नृत्य का आयोजन उच्च वर्ग वालों के समारोह, विवाह आदि में किया जाता है। इस लोक नृत्य का आयोजन उच्च वर्ग वालों के समारोह, विवाह आदि में किया जाता है। नहीं मित्रों, इस लोक नृत्य की पृष्ठभूमि में गायन के लिए एक स्त्रियां और एक पुरुष होती है। इसमें गायक ही मित्रों जरूरी संवाद बोलते हैं, जो सवाल जवाब की शक्ल में होते हैं। ठीक है मित्रों, इसे मतलब कहने का मतलब कि स्त्री और पुरुष मित्रों संवाद बोल करके एक दूसरे से मित्रों संवाद के माध्यम से मित्रों इस नृत्य का आयोजन करते हैं। राजस्थान के इस कला में अमर सिंह राठौर की कहानी सर्वाधिक विख्यात है। राजस्थान की इस कला में मतलब कठपुतली नाच में मित्रों अमर सिंह राठौर का मित्रों जैसे बहुत ही काफी इसमें योगदान है, और मित्रों यह इसमें अमर भी है। नहीं तो मित्रों आपके एग्जाम में पूछेगा कि कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य, तो क्या टिक कीजिएगा? बताइए, राजस्थान। नहीं साथियों, झांझी नृत्य, झांझी नृत्य मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये झांझी जो नृत्य है मित्रों यह राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य में झांझ के रूप में छोटे छोटे मटके जो छिद्र युक्त होते हैं उसमें दिए रखकर किया जाता है। जैसे मित्रों हम आपको बताए थे गरबा के बारे में। नहीं, फिर स्त्रियां इन मटकों को सिर पर रखकर मित्रों सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं।
मतलब समझ सकते हैं मित्रों को कितना क्रिटिकल कंडीशन होगा। एक मटका लेना, मटका को छिद्र कर देना, उसमें दीपक को जला देना और फिर उसको सिर पर लेकर के उस नृत्य का आयोजन करना। बैलेंस मिलाना मित्रों बहुत ही टफ पड़ता होगा नहीं। 13 ताली नृत्य मित्रों, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ 13 ताली है मित्रों। 13 ताली जो लोक नृत्य है, यह मित्रों राजस्थान का प्रमुख मित्रों लोक नृत्य में प्रसिद्ध है मित्रों। राजस्थान राज्य में किए जाने वाला यह एक आधुनिक लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य को महिलाएं प्रस्तुत करती हैं। मतलब 13 ताली लोक नृत्य का मित्रों प्रदर्शन हमारे महिलाएं करती हैं, किंतु इसमें गायन का दायित्व पुरुषों का होता है। इस नृत्य में जो नृत्य करती है महिलाएं करती हैं, परंतु इस नृत्य का आयोजन करने के लिए जो गायन होता है उसका प्रयोग उसका जैसे कौन करता है, तो पुरुष गायन का काम करते हैं और स्त्रियां नृत्य का काम करती है नहीं मित्रों। ध्यान दीजिएगा, इस लोक नृत्य में नर्तकी के पैरों तथा हाथों में घंटियां बांधी रहती है, जिसे नृत्य के दौरान ठीक है लय के साथ बजाया जाता है नहीं मित्रों। देखिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर है कि आ जाएगा कि किस लोक नृत्य में जैसे नृत्यांगना जो होती हैं ठीक है मित्रों, अपने पैर में और हाथ में घुंघरू बांध कर जैसे मित्रों नृत्य का आयोजन करते हैं। तो 13 ताली नृत्य में नहीं मित्रों, घुंघरू का जो आवाज मित्रों जो गायक होता है उस गायक के गाना के बोल के साथ मित्रों मिलाया जाता है, तक दिन दिन तक दिन दिन। समझे मेरी बात को। तो मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण मित्रों आपका जो है से लोक नृत्य है, और इस लोक नृत्य का मित्रों आप एक बार प्रदर्शन जरूर देखें मित्रों। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों, तो इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें, अन्यथा पछताते रहिएगा कि हम महाराज सर का पैकेज कहा नहीं खरीदे। जिस तरीका से मित्रों टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में रिजल्ट दिए, उसी तरीका से मित्रों टीआरई 4 में भी 100% रिजल्ट देंगे, और टीआरई 4 का तो रिजल्ट और बेहतर तरीका से देंगे, इसलिए कि अबर जो हम पैकेज तैयार किए हैं टीआरई 1, 2, 3 की अपेक्षा मित्रों बहुत ही बेहतरीन तरीका से मित्रों पैकेज तैयार किया गया है। और मित्रों प्रत्येक दिन अभी जैसे थ्योरी का क्लास चल रहा है, जो भी हमारे मित्र और हमारे साथी पैकेज को परचेज कर चुके हैं मित्रों, उनसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि थ्योरी क्लास अब एक दिन में मिस नहीं करिए। यदि आप 8 बजे यदि मिस कर जाते हैं किसी कारणवश, तो उसको बाद में जरूर देख लिया कीजिए ठीक है। और वीडियो थ्योरी क्लास का वीडियो मित्रों बार बार देखा कीजिए, एक बार देखने से आपको कुछ नहीं होने वाला है ठीक है। इस प्रकार मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे साथियों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट से बताएं कि मित्रों यह क्लास आपको कैसा लगा ठीक है। यदि मित्रों आप स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआरएस की मित्रों तैयारी कर रहे हैं, या फिर मित्रों किसी भी अनदर स्टेट से मित्रों म्यूजिक का मित्रों कोर्स करना चाहते हैं, तो मित्रों आप हमारे टीम के साथ, आप हमारे क्लास के साथ मित्रों जरूर ज्वाइन करें मित्रों। संपूर्ण पैकेज मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे मित्रों आपको 100% रिजल्ट होगा मित्रों। इस नंबर के माध्यम से आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की, जोर लगाकर बोलिए जय। नेक्स्ट वीडियो मित्रों लोक नृत्य का अभी और आपके पास आएगा।